चल कि पटरानी तारा रानी। कारण क्या था उनका? महलों के अंदर जो माँ का सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ था, मंदिर के अंदर पूजा पाठ सब कीर्तन रोज रोज का यही कारण था। और सगी बहन रुक्मणी, उनका कार्य था महलों में सफाई करना, सफाई करने के बाद अपने घर जाना, फिर महलों में आना, फिर घर जाना। दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन कर्म के अनुसार एक है राजरानी और दूसरी बहन है उसी के महलों की नौकरानी। कर्म के अनुसार कैसे कैसे जन्म दिए आप ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। तो माँ के प्यारे भक्तों, तारा रानी माँ का भजन कीर्तन किया करती थी। एक दिन तारा की करुण पुकार माँ ने सुनी और खाली झोली भरी और उसको एक सुंदर सा पुत्र दिया। तारा रानी के ऊपर जब माँ की ऐसे कृपा से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, तारा मन में विचार करने लगी कि आज माँ की ऐसी कृपा से मेरी खाली झोली भरी है तो क्यों न माँ के नाम का जागरण महलों में करना चाहिए। पहले जो जागरण हुआ करते थे माँ काली के हुआ करते थे। ये जो जागरण है ये ज्वाला माई की जागरण है। और पहले मकान बहुत बड़े हुआ करते थे, जागरण घरों के अंदर ही होते थे। जैसे ज्योति का प्रकाश होता था दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और आरती के बाद दरवाजे खोले जाए। बोलिएगा जय माता, फिर से बोलो जोर से जयकारा लगाने, क्योंकि ये है योग महामाया निंद्रा देवी का समय और इस समय नींद आती ही आंख को दीप रही है तारा रानी गाय के गोबर से। रुक्मण अपने घर की तरफ जाती है। महलों की तरफ जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर की तरफ झांक के देखा तो देखती क्या है कि महलों की राजरानी माँ की भक्तनी सतनी अपने हाथों से आंगन को दीप रही है। रुक्मण कहने लगी आप तो राजरानी हो, पटरानी हो, आपको ये कार्य शोभा नहीं देता, ये कार्य मुझे कर देता। तारे माँ की कृपा से मुझे सुंदर पुत्र की प्राप्ति और उसकी मन्नत के लिए मैंने माँ के नाम का जागरण आज माँ के मंदिर में करना है। ये सुनती रुक्मण कहने लगी कि तारा रानी जागरण कराने से क्या फल मिला करते हैं, कृपा करके आप मुझे भी बताएं। तारा कहती है रुक्मण माँ की असीम कृपा से रात्रि के समय माँ के मंदिर में सहते रहता, ज्योति का प्रकाश होगा, भजन होगा, आप आकर के माँ के दर्शन करना, भजनों का आनंद लेना, तो आपको मालूम पड़ेगा जागरण कराने से क्या क्या फल मिला। ये सुनकर के रुक्मण घर जाते, माँ की कृपा हुई रात्रि का समय में, जैसे आज आपने माँ का जागरण कराया है, एक जागरण के अंदर 3 जागरण हुआ करते हैं। कितने? और 3 ही अरदासें होती है। पहले आपने कराई जागती होती, अब दूसरी बार तारा रानी की कराई है और तीसरी अरदास हुई आरती के बाद सबको जगह। बोलिए सच्चे दरबार की। पहला जागरण आपने कराया, सभी रिश्तेदारों को बुलाया, मित्रों को बुलाया। अब दूसरा जागरण कहाँ पर होने जा रहा है? कहाँ पर? हाँ देखिए, कथा सुना रहे लेकिन समझ में क्या होगा। मैं कह रहा हूँ दूसरा जागरण कहाँ हो रहा है? तारा रानी के महलों के अंदर जो माँ का भव्य मंदिर बना हुआ है, सभी सहमत में है, ज्योति का प्रकाश हुआ और माँ का भजन प्रारंभ कर दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए। कहते हैं जिनके होठों पे होगी हंसी निकट आती है दरवाजे बंद कर दिए। मन में विचार करती है कि माँ के दर्शन नहीं कर सकती तो माँ के भजन तो सुन सकती। बाहर दरवाजे ले गए, सारी रात माँ का भजन कीर्तन किया। सुबह के समय तारा रानी ने आरती करी, सबकी झोली में प्रसाद दिया और जैसे दरवाजा खोला तो देखती क्या है? रुक्मण दरवाजे पर। तारा कहती है रुक्मण आपने सारी रात माँ के दर्शन नहीं किए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने माँ का भजन तो सुना है, झोली करो माँ का प्रसाद ग्रहण करो। रुक्मण ने झोली करी और प्रसाद ग्रहण किया कि तारा रानी आपने सारी रात जय माता की करी है, आपकी माँ में क्या शक्ति है। तारा रानी की रुक्मण ये बड़ी दयालु, बड़ी कृपा है। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी। कि ये जगत जननी अंधों को आग देती है, कोढ़ी को काया, बालक को पुत्र देती है, निर्धन को, ये तो बहुत दयालु है। हम मांगते उससे पहले हमारी मुराद पूरी करते हैं। तारा जब ये बात बताती है रुक्मण में, तो रुक्मण कहने लगी तारा रानी अगर इस माँ ने 1 वर्ष के अंदर मेरी खाली झोली भरी तो जैसे आज आपने माँ के मंदिर में माँ के नाम का जागरण कराया है, इसी तरीके से मैं भी अपने घर के अंदर माँ के नाम का जागरण करूँगी। कब? तब माँ मेरी खाली झोली
क्योंकि हर कोई ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों की चिंता ना करे। शादी अगर लेट होती है तो कहते हैं माता रानी 35 साल की उम्र होगी, बेटी की शादी करा दी तो तेरे नाम का जगराता कराएंगे बालाजी महाराज, और उसके बाद संतान नहीं होती तो एक सुंदर सी संतान में तुम्हारी घर पहुंचती है। माँ की कृपा हुई, 1 वर्ष के अंदर रुक्मण की मुराद पूरी हुई। माँ ने उसकी कल पुकार सुनी, खाली झोली भरी, उसको भी एक सुंदर सा पुत्र। लेकिन पुत्र की मोहमाया में मां का जागरण कराना रुक्मण एक नहीं 2 नहीं 5 वर्ष का पुत्र हो चुका है, अभी तक जागरण नहीं करा। मां के आगे हर समय वीर हनुमान पहरा देते हैं कि सत्कर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। बालाजी महाराज कहने लगे, मां रुक्मण ने आपके दरबार से एक संतान मांगी, पर की आपने देरी नहीं की। उसने जो वादा किया जगराता कराने का, अभी तक वो जाकर उसने नहीं कराया। माँ कहने लगी, वीर हनुमान ये प्यारे प्यारे भगत मुझसे वादा तो करते हैं, भूल मुझे इसको याद दिलाना होगा, क्योंकि हम अपने भी जो कार्य संपूर्ण हो जाते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं। अभी नहीं तो चलो भाई 2 साल बाद कराएंगे, अरे अभी थोड़ा सा हाथ टाइट है, ये टाइम नहीं है, बाद में करा लेंगे, है ना। और जब आप ये काम नहीं कराते तो होता क्या है, घर के अंदर गृह कलेश शुरू हो जाते हैं, रोजगार कम हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और टीवी आप लोग देखते हैं ना, टीवी में एक हेडलाइन आती है कि अगर शादी ना हो तो हमसे मिले, है नंबर आते हैं, और बच्चे ना हो तो हमसे आकर के, और रोजगार ना चलता हो तो हमसे आकर के। जब सब कुछ वो ही कर लेंगे तो इनको कौन पूछेगा। इसीलिए अगर कभी भी आपके पास कोई कष्ट आता है तो किसी ढोंगी के पास मत जाना, अपने देवी देवताओं से, कुल देवता से, है अपने पितरों से प्रार्थना करना, आपका काम जरूर होगा। क्योंकि आपकी जो कोठी है वो तो झोपड़ी बन जाएगी, और जो उसकी झोपड़ी है वो कोठी कभी 5000 मांगेगी तो कभी 10,000 मांगेगी, वो कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, पुरुषार्थी दरबार की मैं मेरी सच्चियां चोटा इनको याद करना होगा। एक दिन रुक्मण अपने घर के अंदर अपने घर का कार्य कर रही थी। माँ ने अपनी शक्ति से उसके बालक को मूर्छित किया। खेलता खेलता बालक इतना बीमार हुआ कि ना तो बोलता है ना चलता है, मूर्छित हो चुका है। ये देख करके रुक्मण घबरा गई कि मेरा बालक अभी तो खेल रहा था, ना जाने से कौन सी ऐसी बीमारी हुई है जो ना हंसता है ना चलता है ना बोलता है। कलेजे से लगाया, वैद्यों के पास गई, हकीमों के पास गई, दवाई काम नहीं करती। मन ने विचार किया दवाई काम नहीं करती वैद्यों की, तारा रानी माँ की भक्ति शक्ति है, ना जाने कोई वो मुझे उपाय है। अपने बेटे को कलेजे से लगाया, तारा रानी के पास पहुंची कि तारा रानी आप तो माँ की भक्ति शक्ति हो, मेरा बालक खेलता खेलता बीमार हो चुका है, ऐसी कोई जतन कोई दवा बताओ जिससे मेरा बालक ठीक हो जाए। तारा कहने की रुक्मण आपने माँ के दरबार से एक संतान मांगी, माँ ने पल की देरी नहीं की, आपने माँ से वादा किया था कि माँ आपकी करूं पुकार सुने तो आप माँ के नाम का जाकर अपने घर के अंदर, अभी तक आपने जाकर नहीं कराया। रुक्मणी ये सुनते ही माँ से क्षमा याचना मांगती है, जल्दी मारते सुनी माया जाने में बहुत बड़ी कृपा करके अगर आपने मेरा बालक ठीक करा तो मैं अपने घर के अंदर जाकर के आपके जगराते की तैयारी करूंगी। वो अच्छे दरबार की तारा रानी कहने लगी, आपको मैं उपाय बताती हूँ, वो उपाय जाके घर पर करना, बालक ठीक हो जाता है तो माँ के नाम के डर बनाना, और डर बना करके आप मेरे पास आना, सभी सेहतमंद आपके यहाँ पर जगराते में आ जाएंगे, लेकिन जब तक मैं नहीं आऊँगी तो जाकर शुरू नहीं होगी। रुक्मण घर जाती है, तारा ने जो उपाय बताया रुक्मण ने वो उपाय घर पे किया, बालक ठीक हो चुका। रुक्मण का जो बालक था माँ के प्यारे भक्तों उसको माता निकलाई थी। क्या निकलती है? बच्चों को निकलती है माता। वो कौन सी माता है? हाथ जोर से बोलो, वो है शीतला माता। बोलो शीतला मैया की। गुड़गांव में माँ का स्थान है। माँ का भव्य मेला लगता है होली के उपलक्ष्य में और नवरात्र में। और जब बच्चों को निकल आती है माता तो दवाई काम नहीं करती ना, घर का जो उपाय बताते हैं तो बालक ठीक हो जाता है। वो उपाय रुक्मण ने किया, बालक ठीक हुआ। माँ के नाम के डल बनाए, डल बना के तारा के पास पहुंची कि तारा रानी डल स्वीकार करो और आज की ही रात्रि हमारे यहाँ पर माँ के नाम का आकर के जाए।
दोनों बहनें आपस में बातें कर रही। तारा कहने की रुक्मणी ये दल मैंने स्वीकार किए हैं, आपने भी दल दिए ना। दल का मतलब ये होता है त्यागी जी, अगर हम हमारे दीपक जी ने आपको अपने घर जाओ, जगराती की तैयारी करो, रात्रि के समय सभी सहन में आएंगे, माँ का जागरण प्रारंभ होगा, जो तुमने बोल कबूल किए वो सभी पूरी हो जाए। रुक्मणी घर जाए, तारा रुक्मणी की बातें राजा हरिश्चंद्र का जो सैन्य सुन लेता है और राजा के पास चुगली करने गए। महाराज आज मैं अपने कानों से देखा है, कानों से सुना है, आंखों से देखा है कि तारा रानी भीलों की बस्ती में जागरण करने जाएगी, और अगर माँ की पत्नी सत्नी तारा रानी भीलों की बस्ती में चली गई महाराज, तो आपका कुल कलंकित हो जाएगा, क्योंकि आज तक तारा रानी महलों से बाहर जगराता करने कभी नहीं गई, और वो तो सीधी भीलों की बस्ती में, नीचे की बस्ती में जाने की बात है। राजा कहने लगा अगर तारा भीलों की बस्ती में चलेगी तो उसे जान से, क्योंकि उसके भीलों की बस्ती में जाने का कारण मेरा कुल कलंकित हो जाएगा, और अपने कुल को कलंकित में होने नहीं दूंगा। जो सो रहे हाथ खड़े करने के बाद, मैं कह रहा हूँ जो सो रहे हाथ खड़े कर लो। तारा चली गई तो मेरा कुल कलंकित। रुक्मणी अपने घर पे पहुंचती है, जगराते की तैयारी करती है, माँ की शुभ कृपा हुई, रात्रि के समय सब सहज में आए। वो तो आ चुके, लेकिन जब तक तारा नहीं आएगी तो जागरण प्रारंभ नहीं होगा। तारा रानी का इंतजार करने लगे, और तारा जैसे ही जगराते में जाने के लिए तैयार होती है, राजा महलों के अंदर आते हैं, कहते हैं तारा रानी फल काटते समय मेरे हाथ में लगा है चीरा, इतना दर्द है, अपने पट का सरियाना दो, हवा का झोंका करो ताकि मुझे नींद आ जाए। तारा पतिव्रता स्त्री है, राजा की बात को भी नहीं टाल सकती, और माँ के नाम पे जो दल दिए हैं जागरण में भी जाना चले। पट का सरियाना दिया, हवा का झोंका कर देते। राजा कभी करवट इधर बदलता तो कभी करवट उधर बदलता कि अगर गलती से मुझे नींद आ गई तो तारा तो मेरे कुल को कलंकित करने के लिए नीचों की बस्ती में चली जाएगी, और मैं सोना नहीं चाहता। तारा मन में विचार करती है जगत जननी मातेश्वरी माँ माया, मैंने आपके नाम की दल स्वीकार किया, और मैं रुक्मणी के दरवाजे पर नहीं पहुंची तो भक्तों का विश्वास मुझके से उठ गया। माँ ने अपनी सत्नी भक्ति तारा की लाज रखने के लिए योग महामाया निद्रा देवी को आदेश दिया कि निद्रा देवी महलों के अंदर जाओ और इतनी सुंदर हवा का झोंका चलाओ, राजा समेत जितने सैनिक है सबको नींद। माँ की ऐसी कृपा हुई, सुंदर हवा का झोंका आया, जितने सैनिक राजा समेत सबको नींद आया। तारा रानी ने मौका पाया, गुप्त रास्ते पहुंची, दरवाजा खुला नजर आया, रस्सी ताकर के जंगल के रास्ते उतर जाती है। मन में ये विचार है कि मुझे माँ के जगराते में जाना है। अंधियारी रात है, हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता। रास्ते में तारा रानी को तो चोर और छीना झपटी में चोरों के हाथ में तारा की पंजेब आ जाती है, लेकिन तारा को अपने गहनों की चिंता नहीं है। चिंता है तो मुझे माँ के जगराते में चोरों के हाथों में पड़ी। तारा चली जा रही है, रुक्मणी के दरवाजे पे पहुंची, ज्योति का प्रकाश किया, दरवाजे बंद कर दिए गए और फिर से माँ का भजन प्रारंभ हो गया। बोलिए सच्चे आइए मिलकर के राजा की निंदा खुल जाती। तारा महलों के अंदर जब राजा को नहीं दिखी तो राजा ने मन में विचार किया, वाकई कुल को कलंकित करने के लिए तारा पीछों की बस्ती में जगराते थे। राजा को क्रोध आया, राजा ने अपने हाथ में तलवार ली, घोड़े पर सवार होकर के जंगल के रास्ते चले जा रहे हैं। रास्ते में राजा को दो चोर मिल जाते हैं। राजा कहने लगे आप दोनों कौन हो? तो चोर कहने लगे महाराज चोर है। राजा कहने लगे आपने इधर कुछ समय पहले किसी स्त्री को जाते देखा है क्या? तो चोर कहने लगे महाराज कोई स्त्री नहीं, वो तो कोई ऐसी देवी थी जिसके मुख पे तेज था देवी शब्द, और महाराज छीना झपटी में उनकी पंजेब हमारे हाथ में आ गई। लेकिन महाराज में वो कौन सी देवी थी, उनकी पंजेब में भी कितना जादू है, छूते हैं तो आंखों की रोशनी चली जाती है, और इस पंजेब को छोड़ते हैं तो रोशनी अपने आप आ जाती है। राजा ने कौन सी देवी थी बोलो साथ में। राजा मन में विचार करने लगे, वाकई बाकी से तारा है। राजा ने तारा की पंजेब को फटे हाथों और ढोलक छड़ के बाद सुन करके पहुंच जाते हैं भीलों की बस्ती। राजा मन में विचार करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि तारा भीलों की बस्ती में आके कैसा जादू किया करती। दरवाजे पे आए, दरवाजे पे छोटा सा सुराख, अंदर की तरफ झांक के देखा राजा ने तो
तो राजा क्या देखते हैं कि तारा आरती के बाद सभी की झोली में मांस मदिरा का प्रसाद बांटे। राजा को क्रोध आया, आज तक इसने बाकी जगराते में मांस मदिरा का प्रसाद नहीं बांटा। नीचों की बस्ती में आकर के इसकी बुद्धि भी नीचों जैसी हो चुकी है और आज मैं इसको बिल्कुल जान से अब तारा कहने बिल्कुल माँ की कृपा से जो आपने माँ का जागरण बोला संपूर्ण हो चुका है अपने पुत्र की तरफ, और तारों की छाव में मैं महलों की तरफ जाना चाहती हूँ। ऐसा ना हो राजा की निंद्रा खुल जाए और राजा को मैं महलों में नजर ना आऊं तो ना जाने राजा के मन में कैसे कैसे विचार आए। अब रुक्मण हाथ जोड़ के खड़ी कि आप तो राजरानी हो, पटरानी हो, जीवन भर में आपका ये उपकार नहीं भूलूंगी। इतना कहती तारा कहने के रुक्मण मैं आप पर उपकार नहीं करती, ये तो माँ का आदेश होता है तो मैं भजन करती हूँ और आप तो मेरी पिछले जन्म की सगी बहन हो। ये सुनते रुक्मण कहने लगी आप क्या बात करते हैं, आप राजरानी और मैं आपके बहनों की नौकरानी, तो मैं आपकी सगी बहन कैसे होगी। तो तारा कहने लगी कोई बात नहीं, पिछले जन्म की एक छोटी सी कथा है आपको सुनाती हूँ। तारा रुक्मण को पिछले जन्म की कथा सुनाती है कि बहन पिछले जन्म के अंदर हमने पावन पवित्र व्रत एकादशी का किया। किसका किया जी? एकादशी। और एकादशी के दिन जब मैंने आपको पूजा पाठ का सामान लेने के लिए भेजा, रास्ते में आपने जाने अनजाने में खीर का प्रसाद खाया, और खीर का प्रसाद खाने का मतलब है कीड़े मकोड़े का भोजन करना। आपने जब प्रसाद को खाने के बाद व्रत को खंडित कर दिया तो मैंने आपको श्राप दिया कि अब तो तुम्हारा जन्म होगा वो छिपकली योनि का होगा, कीड़े मकोड़े खा के अपने जीवन को बिताया। आपने हाथ जोड़ के मुझसे ये कहा कि बहन ये तो मुझे जाने में होगी। आपने मुझे फिर ये कहा कि मुझे इस योनि से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी, कृपा करके बताए। तो मैंने आपको बताया अगर छिपकली योनि में आपने किसी के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया तो आपको इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। बोली साहब जैसे हमारे आदरणीय त्यागी जी ने माँ का जागरण कराया है, द्वापर के अंदर पांडवों ने एक यज्ञ की तैयारी की, सभी ऋषि मुनि को बुलाया, लेकिन दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए, क्योंकि इतने बड़े कार्य में हो जाती है कि आप भूल गए, किसी के नहीं भूल गए हो, देखो भूल गए ना। अभी मत पूछो, सुबह पूछना चाय के साथ, अभी कथा सुन रहे हो, वो कह रही है किसको भूल के बताओ ना। ऐसा कार्य होता है, भूल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है बराबर में काट देना होता है, अरे हमने सोचा था दे दिया, इनको अब दे भी देता है, ऐसा भी हो जाता है। बोलिए जय माता की, प्रेम से बोलो। तो पांडव यज्ञ की तैयारी करते हैं तो दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल, जब ऋषि मुनि को बुलाना भूल गए, दुर्वासा ऋषि मन में विचार करते कि पांडव ने यज्ञ की तैयारी करी है, सभी ऋषि मुनि को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपनी शक्ति से बाघ का रूप बनाया और जंगल में पहुंचे एक मरा हुआ सर्प उठाया। मन में विचार किया कि पांडवों ने मेरा घोर अपमान किया है, अपना बदला लेने के लिए उन्होंने मन में विचार किया कि यज्ञ के लिए एक प्रसाद जरूर बनवाना पड़ता है। उस प्रसाद के अंदर मैं मरे हुए सर्प को डालूंगा, जितने भी ऋषि भी प्रसाद को खाएंगे सभी मारे जाएंगे और मेरा भी बदला पांडवों की तरफ से पूरा हो जाएगा। क्योंकि दुर्वासा ऋषि अपने आप में एक ऐसे ऋषि थे कि उनके जिंदगी पे श्राप पर नहीं रखा है, बड़े ही क्रोधित थे। पांडवों के साथ सभी ऋषि मुनि मिलकर के ये करते हैं, बाहर प्रसाद की तैयारी की जाए। प्रसाद बन करके जैसे ही तैयार हुआ दूत वहां से हटते हैं, उस प्रसाद के लिए कोई नहीं और पहुंचे पांडवों के पास के महाराज जो आपने यज्ञ करवाया है प्रसाद बन करके तैयार हो चुका है, आप जब चाहे उसका भोग लगा सकते हैं। इतना मौका दुर्वासा ऋषि ने पाया कि प्रसाद के निकट कोई नहीं है, मरे हुए सर्प को डाल दिया, सारा प्रसाद जहरीला हो चुका है। मन में विचार है कि पांडवों से मुझे अपना बदला लेना है, मेरा अपमान किया। जैसे ही प्रसाद को लेने के लिए वहां के प्यारे भक्तों दूध कढ़ाई को उठाते हैं तो सिर्फ वहां पर वो छिपकली इस कार्य को देख रही थी, किसी को नहीं मालूम इस प्रसाद के अंदर सांप डाला गया है। और मेरी बहन ने बताया था अगर किसी के प्राण बचाने के लिए मैंने अपने प्राणों का बलिदान दिया तो मुझे इस योनि से मुक्ति अब वो समय आ चुका है। अगर मैंने इनके प्राणों को बचाया तो मुझे ये मुक्ति
भूल जाएगी। जैसे कढ़ाई को उठाया, छिपकली ने छलांग लगाई। ये देख करके दूध पांडवों के पास गए कि महाराज, जो आपने इनके लिए प्रसाद बनवाया है, एक छिपकली के कारण वो प्रसाद जहरीला हो चुका है महाराज, और अब आपका यज्ञ संपूर्ण नहीं हो पाएगा। इतना सुनते ही जितने भी ऋषि मुनि सबको क्रोध आया कि जा निचली छिपकली, तेरे कारण पांडवों का यज्ञ संपूर्ण नहीं हो पाया, तुझे हम श्राप देते हैं, जो तेरा अगला जन्म होगा भीलों के यहाँ पर नीचों की बस्ती में होगा। वो शांति करता है। कभी कभी त्यागी की होता क्या है, करते भलाई है मिल जाती, प्रसाद को फेंकते हैं तो कोई ना कोई जीव जंतु खाएगा, मारा जाएगा, हम सभी पाप के आदि हो जाएंगे। ऋषि मुनि कहने लगे गड्ढा खुदवा, गड्ढे के अंदर प्रसाद को जमा करते। गड्ढा खोदा गया, जैसे प्रसाद को डाला, ऋषि मुनि देख करके हैरान हो गए। दूध आप तो बता रहे हैं उस प्रसाद के अंदर क्या है? क्या बता रहे थे? अरे कोई बात नहीं, काजू बादाम जा रहे हैं उनके पास। बखाने वालों को याद है ना, काजू बादाम वाले भूल गए, बोले साथ कहने लगे कि आपने तो बताया है इसके अंदर छिपकली, लेकिन इसमें तो मरा होगा। आप नजर आया, दूध हाथ जोड़ के खड़े के महाराज, जब हम प्रसाद की कढ़ाई को उठा रहे थे, हमने अपनी आंखों से देखा इस प्रसाद के अंदर छिपकली ने छलांग लगाई, ना जाने कब इसके अंदर ये सांप आया, हमें इसकी कोई भी जानकारी नहीं। तो ऋषि मुनि कहने लगे, कहते हैं कि बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, और जुबा से निकली हुई बात भी कभी वापस। इसलिए हमारे बुजुर्ग बता गए कि सामने वाले को कोई बात कह रही तो मन के अंदर पहले विचार करें, ऐसा ना हो हम उसको कोई बात कहें और उसको कोई ठेस पहुंचे। ऋषि मुनि कहने लगे भी ये कुछ पिछले जन्म की देवी है जिसने हम सबके प्राणों को बचाया है, और जाने अनजाने में हमने इसको एक श्राप दे दिया, तो श्राप टल नहीं सकता। आशीर्वाद देते कि अब जो इसका जन्म होगा राजकुल राजमहल में होगा, लेकिन श्राप के कारण लालन पालन भीलों के यहाँ पर होगा। बोले सच्चे दरबार की। अब जो अगला जो हमारा जन्म हुआ राजा स्पर्श के महलों में होगा। राजा स्पर्श के महलों के अंदर हुआ क्या कि मेरा नाम रखा गया तारा, और बचपन में ही आपको नदी के अंदर बहा दिया गया कर्मों के अनुसार, क्योंकि आपका जो लालन पालन था भीलों के यहाँ पर होगा। तो बोलो साथ के इसी कारण जब हम बढ़ेंगे तो मैं बनी राजा रानी और आप बनी हो मेरे महलों की महत रानी। तो रुक्मण कहने लगी तारा, आप मेरी सगी बहन है, लेकिन आप तो हो माँ की पत्नी सगी। अब तारा कहने लगी रुक्मण, अब मैं महलों की तरफ जाना चाहती हूँ। तो तारा कहने लगी आप अपनी झोली में माँ का प्रसाद। तारा ने भी अपनी झोली में माँ का प्रसाद दिया। राजा ने क्या देखा, तारा ने सबकी झोली में माँ बदरा का प्रसाद तो दिया और अपनी झोली में भी ले लिया। राजा को और क्रोध आया कि अब तक तो मैं इसको क्षमा कर देता, लेकिन अब बिल्कुल क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि अपनी झोली में भी इसने प्रसाद। वो प्रसाद देकर के जैसे महलों की तरफ जाती है, दरवाजा खोल के देखा तो तारा क्या देखती है, जिस राजा को महलों में होना चाहिए वो सामने खड़े नजर आए। देख करके घबरा गई। राजा कहने लगे तारा, मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है, सिर्फ अपनी झोली खोल के दिखा, मैं देखना चाहता हूँ तेरी झोली के अंदर क्या वस्तु है। तारा कहने लगी महाराज मेरी झोली के अंदर माँ के नाम का प्रसाद है। रुक्मण के यहाँ पर एक सुंदर पुत्र हुआ, उसके मन्नत को पूरी करने के लिए आज माँ के नाम का जगराता था, और मेरी झोली के अंदर माँ के नाम का प्रसाद है। राजा कहने लगे तारा जो भी प्रसाद है मुझे झोली खोल के दिखाओ। तारा मन में विचार करने लगी, मातेश्वरी महामाया, राजा को ये मालूम पड़ा कि मेरी झोली के अंदर मांस मदरा का प्रसाद है, तो राजा मुझे जान से मार दे। तारा के मन के अंदर आवाज आई, तारा तू अगर मुझ पर विश्वास करती है तो राजा को अपनी झोली खोल के दिखा। तारा के मन के अंदर आवाज आई, राजा ने कहा तारा झोली खोल के दिखाओ। तारा ने जैसी झोली खोल के दिखाई तो राजा देख करके हैरान हो चुके हैं। राजा ने क्या देखा कि जिन आंखों से देखा था मांस मदरा का प्रसाद दिया गया, वो प्रसाद पंचमेवा में बदल गया। बोलो शान से दरबार की जो हड्डी थे वो मखाने बन गए, जो मांस था काजू बादाम बन गए, जो खूबता माँ के नाम की रोली बन गई, और जो मदरा थी वो दूध की धार बन गई। बोलो शान से दरबार की जो आपको प्रसाद दिया है कि वही प्रसाद है, माँ की कृपा से प्रसाद तब्दील हो गया।
अब राजा कहने लगे तारा तू तो बहुत बड़ी जादू कर रही है, 4 कदम तू चल के आई और मैंने देखा तेरी झोली के अंदर मांस बन का प्रसाद, लेकिन तूने तो अपने जादू से इसको बदल दिया, तू तो बहुत बड़ी जादू कर रही है। तारा कहने की महाराज मैं कोई जादूगरनी नहीं, सबसे बड़ी जादूगरनी है वो, एक पल में राजा को रंग और रंग को राजा बना देती है महाराज, एक पल में वो तो मुर्दों में जान डालती है। तो कहते हैं संसार के अंदर 4 हट बहुत मशहूर होती है। कितनी हट थी? हट का मतलब समझते हो ना? हट, हाँ समझते हो। आज कौन कौन सी हट है? दूसरे के दरवाजे पर लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं, कहते वो चले सब लोग जाकर के महलों में गए, लेकिन राजा अपनी जिद पर आए। तारा कहने की महाराज माँ के पद को जानना इतना आसान काम, अब भी आपको समझाती हूँ, ऐसा ना हो जीवन भर आपको रोना पड़े। राजा ने कितने हजारों भक्तों ने माँ के पद में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, आज तक वो माँ की लीला को नहीं समझ पाए। राजा कहने लगे तारा मुझे नहीं मालूम, मुझे तो आप ये बताओ आपने प्रसाद को कैसे बनाया? तारा कहने लगे ठीक है महाराज। माँ के मंदिर में ज्योति का प्रकाश करते हैं और माँ के लिए प्रसाद की तैयारी करते हैं। राजा कहने लगे तारा धन की कमी है, धन की जिस वस्तु को प्रसाद को होगी माँ के लिए वही भोग बनवाया जाए। माँ के मंदिर में ज्योति का प्रकाश किया, माँ का भजन किया। अब तारा कहने लगे महाराज माँ के लिए वही प्रसाद की तैयारी करती है। अस्तबल में जो आपका घोड़ा है उस घोड़े को लाओ, छोटे छोटे टुकड़े करके चढ़ाए गए। राजा ने अस्तबल से घोड़े को बनवाया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उसने कटवा दिया अपने हाथ से घोड़े को और एक कढ़ाई में रखा दिया उनको साथ से। अब राजा कहने लगे तारा बताइए इस वस्तु में कब बदलेगा? तारा कहने लगे महाराज अपने जिनके कारण आपने जीव को काट दिया, जिसकी भाषा को हम समझ भी, ये भी तो किसी का दान है, आप पर इसको दया नहीं आई आपके जीव की। त्यागी जी कहते हैं कि चींटी की बात चींटी समझ सकती है और जानवर की बात जानवर समझ सकता है, लेकिन इंसान की बात इंसान नहीं समझ सकता। कितना ही समझा दो उसको कि भैया ऐसा काम मत, अच्छा ही नहीं है, नहीं मैं तो बन नहीं रहूँगा, बोलो सोचिए। अब राजा जिद पे आया हुआ है, तारा कहने की महाराज जो आपका सुंदर पुत्र है उसको भी तो आप आगे चरणों में काटो, आपने पल की देरी नहीं की, घोड़े को काट दिया। राजा ने अपने पुत्र को आवाज लगा, बेटा सुंदर जैसे ही पुत्र के निकट आता है राजा अपनी तलवार के छोटे छोटे टुकड़े करके कढ़ाई में रखवा देता है। पुत्र का आवाज बोले सच्ची दरकार है, एक कढ़ाई में घोड़े का मांस और एक कढ़ाई में पुत्र का मांस, दोनों कढ़ाइयाँ चूल्हों पे रखी गई। तारा अपने हाथों से अग्नि प्रचंड करने लगी। राजा कहने लगे तारा तुम्हारी माँ में शक्ति है तो अपने आप अग्नि प्रचंड होनी चाहिए। तारा कहने के महाराज मेरी कोई बात नहीं, माँ की कृपा हो तो ऐसा जरूर होगा। तारा ने अपने हाथ में गंगा जल लिया और ज्वाला माँ का मन को उच्चारण किया, या देवी सर्वभूतेषु मां ज्वाला रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जैसे ही गंगा जल चूल्हों पर छिड़का ज्वाला माई पर चढ़ो, ज्वाला माई की। आप लोग कौन कौन गए ज्वाला माँ के दरबार? अभी आप भी गए, आप भी गए, आप भी गए, कोई बात नहीं, माँ से प्रार्थना करता हूँ रामचंद्र प्रसाद बन करके तैयार हुआ। तारा कहने की महाराज 5 थाली रख करके लगवाए, आपको भोग लगाना है। राजा ने हुक्म दिया, 5 थाली रख करके माँ के लिए तैयार की गई। तारा कहने की महाराज एक थाली उठाओ माँ को भोग लगाओ। राजा ने थाली उठाई, माँ को भोग लगाया। कहने की महाराज अभी प्रसाद नहीं, महाप्रसाद बन चुका है क्योंकि इसमें माँ का भोग लग चुका है, पहले आप उसको ग्रहण करें। राजा ने एक मांस की डली दी और जैसे ही राजा खाने के लिए तैयार हुआ तो राजा तो ऐसे जागा माँ की प्यारे भक्तों, ना जाने कितने वर्षों से निद्रा में खोया हुआ था। राजा ने क्या देखा, जिस पुत्र की कनकी उंगली पकड़ के बाग बगीचों में घुमाया करता था, राजा जिनके कारण उस पुत्र की उंगली को खाने के लिए तैयार बैठा है। राजा तो बिलक बिलक के रोने लगे कि तारा तेरे कारण आज मैं राजा नहीं राक्षस बन चुका हूँ, पुत्र को खाने के लिए तैयार बैठा हूँ। तारा कहने के महाराज मेरे कोई कारण आप ऐसे कार्य नहीं कर रहे, ये तो आपकी जिद है, आप अपनी जिद के कारण ऐसा करें। अब राजा बिलक के रोने लगा कि तारा मोहे टूट भी होना भाइयों, टूट गई मेरी तार तमूरी, तारा वजनी नहीं बजाए। राजा जब रोने लगा कि तारा मेरा पुत्र मेरा घोड़े जीत करा, कि तारा जिस तरीके से एक वीणा के अंदर 7 सुर होते हैं, कितने जी? 7 सुर, और वीणा के अंदर एक सुर हट जाए तो उसका कोई महत्व नहीं देता। तारा मेरे हाथों से पुत्र घोड़ा कटवा दिया, तूने ये क्या करवा दिया
अगर पुत्र घोड़ा जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राणों का बलिदान यहीं पर दे। इतना सुनते ही तारा घबरा गई कि माँ, अब तक तो मैंने आपकी पूजा पाठ की है, क्या उसका फल मुझे यही मिलेगा कि राजा भी अपने प्राणों का बलिदान दे दे? तारा मन में विचार करने कि माँ ऐसा कार्य ना हो, क्योंकि जीवन की है एक गाड़ी, जीवन की है एक गाड़ी, और गाड़ी में पहिए कितने हैं? कितने हैं? 4। हमारी बहन जी कह रही है जीवन की गाड़ी में 4 पहिए। आपके पास वैगनआर होगी, जीवन की है, जीवन की गाड़ी में है सिर्फ 2 पहिए, एक अंदर एक नारी, और जीवन की गाड़ी से एक पहिया हट जाता है तो जीवन पूरा नष्ट हो जाता है। तारा कहते कि माँ, मैंने आपकी भक्ति जो करी है, आपका भजन जो किया है, क्या उसका फल मुझे ये मिलेगा कि मेरा जीवन खराब हो गया? माँ, जैसा राजा चाहते हैं आप ऐसा करें। तो माँ ने अपनी सच्ची भक्ति तारा की लाज रखी कि तारा, आज तेरी भक्ति से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, आज तू कहेगी जो वो सभी सत्य हो जाएगा, क्योंकि कुछ पल के लिए तेरी जिज्ञा पर मैं सरस्वती का वास करती हूँ। बोलो सच्चे दरबार। तारा की जिज्ञा पर माँ सरस्वती का वास हुआ, क्योंकि इंसान के 24 घंटे में एक ऐसा शब्द जरूर आता है जो सत्य हो। तारा की जिज्ञा पर माँ सरस्वती का वास हुआ। कहने कि महाराज आप लोग जिन हाथों से घोड़े को काटा है, अस्पताल में जाके देखे आपको घोड़ा जीवित नजर आया। राजा जैसे ही तेज गति घुस जाता है अस्पताल में, बोला क्या देखा? जिन हाथों से घोड़े को काटा है वो घोड़ा जीवित राजा को नजर आया। बोलो साचे दरबार। राजा कहने का तारा घोड़ा जीवित हो चुका है, मेरा पुत्र भी जीवित कराओ। तारा कहने के महाराज आप अपने पुत्र को 3 आवाज लगाओ। कितनी लगाओ? बेटा सुंदर 3 आवाज राजा ने लगाई, और जैसे ही राजा के पास पुत्र आया, राजा ने अपने पुत्र को रास्ते तक कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की। राजा ने पुत्र को देखती मोह माया को त्याग दिया और रास्ते तक उसका कर दिया कि कागा सबतन खइयो चुन चुन खइयो मेरो मास, 2 नैना मत खइयो क्योंकि मुझे मार के मिलेगी। कि तारा, जिस माँ ने इतनी लीला रची है, कम से कम उसके भी तो मुझे दर्शन करा दे। तो माँ कहने लगी, तारा कहने लगी, मातेश्वरी माँ माया, आज तो राजा ने मेरी परीक्षा ली है, और कल फिर कहीं ना कहीं मैं जागरण करने जाऊंगी, ऐसा ना हो राजा मेरी फिर परीक्षा ले। तो राजा को आप आकर के दर्शन दे। माँ ने अपनी शक्ति तारा की लाज रखने के लिए अपने सुंदर सिंह को सजाया, कंचक का रूप बनाया, और साक्षात रूप आकर के माँ तारा और राजा के सामने समक्ष खड़ी हो जाती है। राजा और तारा दोनों माँ की शरणों में ले जाते हैं। राजा कहने लगा, जगत जननी मातेश्वरी माँ माया, आप तो दयालु हो, कृपालु हो, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। मैंने तारा रूपण की परीक्षा ली, और माँ मैंने पुत्र को काटा, घोड़े को काटा, आप तो बड़ी दयालु है, पत्नी देरी नहीं की आपने इनको जीत कर। कृपा करके माँ भक्तों को कोई ऐसा प्रसाद बनाने का आशीर्वाद दे करके जाओ। आज तो मैंने पुत्र काटा, घोड़ा काटा, आने वाले समय में भक्त कन की उंगली भी नहीं अर्पण करेंगे। माँ कहने की, राजन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मैं तुम्हें 3 वचन दे करके जाती हूँ कि राजन आज के बाद गर्मी सर्दी बरसात के अंदर जो भी भक्त आकर के मेरे जगराते में मेरे नाम का भजन सुनते, उनके घर के अंदर अन्न धन की कमी में नहीं आने दूंगी। दूसरा वरदान ये है राजन, आज के बाद मेरे इस जगराते में थालियों में से कपड़े हटाओ, जिस वस्तु में प्रसाद बंदेगा मैं वही भोग स्वीकार करूंगी। राजा ने जैसे थालियों में से कपड़े हटाए तो राजा देख करके हैरान हो चुका है। राजा ने क्या देखा? जिस थाली के अंदर घोड़े का मांस था वो चने बन चुके हैं, और जिस थाली के अंदर पुत्र का मांस था वो हलवा बन चुका है। वो राजन आज के बाद अपने घर के अंदर जो जागरण कराएंगे माँ काली का, इसका जी माँ, तो प्रसाद वहां पर माँ सुभद्रा का ही स्वीकार करूंगी, और जो अपने घर के अंदर जागरण कराएंगे माँ ज्वाला का, तो प्रसाद हलवा और चने का। अब तीसरा वरदान है कि आज के बाद मेरे इसी तरीके से जगराते में भक्तों के यहाँ पर तारा रूपण की कथा को भक्त किसी तरीके से सुनेंगे और सुनाएंगे नहीं, तो जागरण की संपूर्ण मैं नहीं मानूंगी। बोले सच्चे दरबार। माने 3 वरदान की ध्यान। राजा कहने लगे, तारा
आपकी कृपा से मुझे माँ के दर्शन हो चुके हैं और मैं माँ की शक्ति को पहचान चुका हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई वरदान मांगना है तो मांगो। तारा कहती कि महाराज आप महलों से बाहर माँ का इतना सुंदर भव्य मंदिर बनवाया जिस मंदिर के अंदर जाति का पाति का भेदभाव, राजे ने माँ का मंदिर बनवाया। और मैं तो कहता हूँ उसी मंदिर में, क्या पूरे संसार में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें जाति पाति का भेदभाव हो। माँ के मंदिर में जाने के लिए अमीर भी बराबर है, गरीब भी बराबर है, गोरा भी बराबर है, काला भी बराबर है। माँ के लिए तो माँ के सभी बच्चे बराबर है। तो बोली सच्चे दरबार की ये थी माँ तारा रुक्मण की कथा। समझ में आ गई? बिल्कुल। तो मैं देखी माँ के श्री चरणों में हमने एक कथा आपको सुनाई, सुनते सुनाते ये मेरे को ये वो अलग है, ये माँ का पंथ, माँ का पंथ है, वो अलग है, रिश्तेदारी अलग रहेगी। ये माँ का पंथ
किसानों की जय हो, बोलो सभी भक्तों संतों की जय हो। जयकारा।